बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कब का इंसिडेंट है और आपको कैसे पता चला कि आपके घर के बाहर जो है कई राउंड फायरिंग हुई है? ये कल का इंसिडेंट है। मैंने कहा आपको बर्बली तो पता हो गया है, लेकिन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ये लगभग 3:30 और 4 बजे समय की घटना है। और दो बंदे थे और दो बंदे, एक बंदा बाइक में बैठा हुआ था और अपाची गाड़ी थी, और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसने हेलमेट पहन रखा था, और जो बंदा दूसरा था उसके हाथ में माउजर था। एंड एक ये हमारी गली की एक बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि हमारे पास 5-6 कुत्ते हैं हमारे गली में, और वो जब भी कोई इस तरह की घटना जब होने वाली होती या कोई आदमी आता वो पहले हमको अलर्ट कर देते हैं। तो कुत्ते बड़े ज़ोर ज़ोर से भौंक रहे थे। मेरा कुत्ता तो स्पेशली बहुत तेज़ है, तो जब कुत्ता भौंका एंड जब वो भौंक के बार बार दरवाजे पे मारता है, जो मेरा दरवाज़ा लगा हुआ है, जो बाहर गेट लगा हुआ है, गेट पे वो पंजे मार रहा था, तो मैं समझ गया था कुत्ता कोई चीज़ बड़ी चीज़ है। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला और मैं देखने लगा, चूँकि हमारी आदत है पहले से भी जब भी कुत्ता भौंकता हम देखते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने देखा कि दो लोग मेरी जहाँ गाड़ी खड़ी है, मेरे जो दक्षिणी छोर है वहाँ पे दो लोग खड़े थे। और जैसे मैंने पूछने की कोशिश करी, भाई आप कौन हैं, इतने में कहने में जो दूसरा बंदा था उसने अपनी माउजर उठा ली और मेरी ओर, मतलब बटन दबाने ही वाला था, तो मैं दीवार की आड़ में बच गया। मुझे बचना था, मैं दीवार की आड़ में घुस गया और वो एक साथ ही उसने बर्स्ट फायरिंग कर दी। और बर्स्ट फायरिंग तो आप समझ गए थे, एक साथ ही 10 राउंड निकल गए होंगे, इतनी ज़बरदस्त थी। तो निश्चित तौर पर जब हम बचे, मेरा परिवार जगा, मेरे मकान के शीशे टूटे, इतना बड़ा जब हादसा हुआ तो हम लोग डरे हुए तो थे ही। पर अगले ही क्षण जब मैंने देखा तो वो मेरे ख्याल से गाड़ी की स्टार्ट की आवाज़ आई और भाग गया। सर, इसकी जिम्मेदारी जो है गैंगस्टर गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली है। सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया है, एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें रोहित गोदारा कह रहा है कि ये जो फायरिंग है दिशा पाटनी कह रहा है हमने करवाई है। इस बारे में तो मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ कि गोदारा ने कराई है, किसने कराई है। और चूँकि ये ट्विटर पे है या फेसबुक पे है, इस बात का प्रमाण भी नहीं है कि ये उसी ने कराई है, लेकिन किसी ने तो कराई है। अब ये पुलिस उसकी छानबीन कर रही है, जब किसी नतीजे पे पहुंचेगी तो मैं आपको बता पाऊंगा। सर, उनका ये कहना है कि खुशबू पाटनी ने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट किया था अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद महाराज जी के लेके। उनका कहना है कि अब टिप्पणी है संत महात्मा के बारे में, ऐसा बोलना गलत है, इसलिए उनके एवज में फायरिंग कर रही है। देखिए, खुशबू ने कभी भी संत प्रेमानंद जी के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। वो बड़ा सत्कार करती है अपने संतों को, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे सामाजिक वसूल हैं, वो कभी नहीं करती है। और जहाँ तक उसके बारे में अभद्र टिप्पणी है, तो उसकी जो भी उसने बात कही है, उस टिप्पणी को तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया गया है। इसमें किसी की अपनी साजिश हो सकती है हमको बदनाम करने की। किस तरीके से देखते पुलिस की कार्रवाई पे? पुलिस की कार्रवाई की तो मैं जितनी भी तारीफ़ करूँगा कम है। और ये घटना होते ही सारी पुलिस अपनी हरकत में आ गई है। विदिन 5 मिनट के अंदर यहाँ चौकी इंचार्ज पहुँच चुका था, और उसके बाद चौकी इंचार्ज आया, कोतवाल आ गए, और मैंने एसएसपी को रात में जगा दिया था और उन्होंने पूरी टीम लगा दी थी। लेकिन निश्चित तौर पर वो 15-20 मिनट में ही वो लोग शहर से बाहर हो गए थे, अन्यथा हम उनको उसी रात पकड़ लेते। सर, कितने राउंड फायरिंग हुई आपके? देखिए, मेरे हिसाब से तो 2-3 बार उसने ट्रिगर दबाया, और वो चूँकि मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक असला था, ब्रस्ट फायर किया है, तो ब्रस्ट में तो कुछ भी नहीं कह सकते कितनी गोलियां एक साथ लग सकती है। 10 इंडियन मेड नहीं था? आई थिंक सो। मैं जहाँ तक मेरा अपना मानना है, मैं इसमें कोई जोर दे के नहीं कह सकता हूँ कि इंडियन मेड नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि उसकी जो बस्ट की आवाज़ थी, जो पिस्टल की आवाज़ थी, और जो वो चिंगारियाँ फेंक रहा था, उससे लग नहीं रहा था कि, मैंने तो नहीं देखा अपने जीवन में ऐसा कोई हथियार इंडिया में। सर, आपकी छोटी बेटी मुंबई में है दिशा पाटनी, उनसे आपकी बातचीत हुई? क्या बातचीत हुई है, क्या कहा है? नहीं, वो भी थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि जब हमारे घर में अभी कुछ हो जाएगा तो परिवारजन निश्चित तौर पर घबराएगा। थोड़ी घबराई हुई थी, बाद में हमने उससे समझा दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। दिशा से लेके इस टॉपिक का कोई वो नहीं है, कोई बात नहीं है। सर, जिस समय इंसिडेंट हो उस समय घर में आपके साथ और कौन? नहीं, मेरे 5-6 लोगों की हमारी फैमिली है। हम लोग 5-6 लोग रहते हैं। मैं हूँ, बेटी है, भतीजा है, ताई है, 5-6 लोग रहते हैं घर में। अब सर, दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई आपके घर? उसी समय आप जैसे मेरी बात हुई थी वैसे ही पुलिस ने यहाँ पे अपना डेरा डाल दिया था, कि हमें ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं दोबारा घूम के आ जाए। ये हम आपको सुना रहे थे, साहिल हमारे सहयोगी ने बातचीत की थी दिशा पाटनी के पिता से।
उन्होंने जांच से संतुष्टि की बात कही, लेकिन इस बात को नकार दिया कि खुशबू पाटनी का कोई सोशल मीडिया पोस्ट आया था, जबकि उसकी कई चर्चा हुई थी। और इसी को लेकर कारण बताया जा रहा है साहिल कि वो जो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है उसमें साफ वजह बताई गई है कि प्रेमानंद जी के बारे में उलूल जुलूल बातें दिशा पाटनी के बहन ने की थी, इसकी वजह से फायरिंग की गई। हाँ जी बिल्कुल, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे खुशबू पाटनी ने एक पोस्ट किया था उसके बाद से ही गैंगस्टरों ने ये फायरिंग है वो करवाई है। इस वक्त मैं दिशा पाटनी के घर के बाहर मौजूद हूँ। मैं एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जिस जगह पे बदमाशों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। मेरे विजय मुकेश एक बार दिखाई, सामने की आप देख सकते हैं ये फर्स्ट फ्लोर है दिशा पाटनी के घर का। आपको बड़े बड़े जो मार्क्स हैं दीवार पर वो नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि जैसे भी उनके पिता ने कहा कि लगभग 8 से 9 जो फायरिंग थी रात 3:30 बजे के आसपास यहाँ पे की जाती है। उसके बाद अपाचे पे बैठ के दोनों जो बदमाश है वो फरार हो जाते हैं। और आप देखिए कि काफी सारे जो मार्क्स हैं आपको वो यहाँ नजर आ रहे हैं। लेकिन पुलिस का भी ये कहने की मामले की तफ्तीश की जा रही है, बदमाशों की तलाश की जा रही है। लेकिन जब हमने उनके पिता से बातचीत करी तो उनका ये कहना था कि उनकी जो बड़ी बेटी है खुशबू पाटनी, उनके जो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट अपलोड किया गया था उस पोस्ट को तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी ये साफ नहीं है। उनका कहना है कि गैंगस्टर की तरफ से फायरिंग की गई है या किसी और वजह से फायरिंग की गई है, क्योंकि जिस तरीके सोशल मीडिया पे गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है कि दिशा पाटनी के घर पे शुक्रवार की सुबह 3 बजे के आसपास जो फायरिंग है उनके शूटर्स ने यहाँ पर की है। वजह यही है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य का जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की गई उसके बदले में ये फायरिंग की गई। और ये कहा गया है कि ये संदेश सिर्फ इनके लिए नहीं है बल्कि जितने भी फिल्म जगत के कलाकार हैं और उनसे जुड़े लोग हैं उनके लिए। वो बिल्कुल भी अपमान नहीं सहेंगे, ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है। लेकिन अब पुलिस जो है वो एक्टिव हो चुकी है। फॉरवर्ड रूट और बैकवर्ड जो रूट है बदमाशों के उनको ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। एसपी बरेली से हमारी बातचीत हुई तो जैसे ही ये फायरिंग हुई उसके बाद से ही परिवार को जो है बरेली पुलिस की जो सुरक्षा है वो मुहैया कराई गई। आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, शुक्रवार सुबह 3:30 बजे के आसपास जो है दिशा पाटनी के घर पे फायरिंग होती है। पुलिस मौके पे आती है, मामले की तफ्तीश शुरू की जाती है। उसके बाद से ही 24 घंटे शिफ्ट वाइज जो है बरेली पुलिस को दिशा पाटनी के परिवार की सेफ्टी के लिए जो है वो यहाँ पे पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे जो लगे, मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए इन सीसीटीवी कैमरे में जो थी फायरिंग की जो पूरी वारदात थी वो कैप्चर हो जाती है। और इसी के माध्यम से जो पुलिस है बदमाशों के जो फॉरवर्ड रूट और जो बैकवर्ड रूट है उनको ट्रैक किया जा रहा है। ये देखिए दाएं और की ये तस्वीर दिखाना चाहूँ तो ये बरेली के सिविल लाइंस इलाका है, बाहर मेन रोड है। यहीं से बदमाश जो थे अपाचे बाइक पे आते हैं, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर रुकते हैं और इस जगह पे पहले थोड़ी देर तक वेट करते हैं, उस और जो है पिस्टल निकाल के ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। आप ये देखिए आसपास जो है काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं। वारदात को देखकर ये लगता है कि बदमाशों ने परिवार को डराने के मकसद से जो है घर पे फायरिंग की है और उसके बाद वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। और जिस तरीके से फायरिंग हुई है ऐसा लग रहा है कि बदमाशों ने पहले घर की पूरी रैकी करी है, किस समय परिवार के सदस्य बाहर निकलते हैं, किस समय परिवार के सदस्य घर के अंदर मौजूद रहते हैं और सही समय देख के इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये छोटा गेट आप ये देखिए, इसी जगह से बदमाशों ने यहाँ पे फायरिंग की है, लेकिन इसमें कोई घायल नहीं हुआ। जैसे कि उनके पिता का कहना है कि उनकी भी जान बाल बाल बची क्योंकि दीवार की साइड वो छिप गए थे, फायरिंग हुई थी। लेकिन अब पुलिस जो है तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और जो सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड किया गया उसको वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि एक ऑडियो भी अभी वायरल हो रहा है और जिसमें रोहित गोदारा जिम्मेदारी ले रहा है कि ये जो फायरिंग है ये उनके गैंग के लड़कों ने की है दिशा पाटनी के घर पे। और पुलिस जो है अब सभी के जो स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, विजय एक बार इलाका दिखाएं, काफ़ी रहायशी इलाका है, आसपास जो है मकान बने हुए हैं। लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद थे कि वो यहाँ पर आते हैं, पूरा मौके का मुआयना करते हैं और सही समय देख के जो है दिशा पाटनी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। जिस समय फायरिंग की गई उस समय उनके दिशा पाटनी के पिता, उनकी बड़ी बहन खुशबू पाटनी और बाकी जो परिवार के जो सदस्य थे वो घर के अंदर मौजूद थे। फिलहाल पुलिस जो है तमाम एंगलों से जांच कर रही है और हमलावरों की तलाश की जा रही है। जी बिल्कुल साहिल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फायरिंग रात को की गई, 8 से 10 राउंड फायरिंग हुई थी, परिवार घर के अंदर ही था, दिशा वहां नहीं थी, दिशा मुंबई में थी। इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया इस रिपोर्ट पे देखिए। ये तस्वीर बता रही है कि रात को कैसे 8 से 10 राउंड वहां पर फायरिंग की गई थी और अब इसकी जांच चल रही है, घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और ये जो है अब ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो खुशबू पाटनी ने
प्रेमानंद जी महाराज को लेकर वीडियो अपलोड किया था, उनके बारे में उलूल जुलूल बातें की थी, उसी को आधार बनाकर अपराधियों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। तो ये तस्वीरें हम आपको वो गन शॉट की दिखा रहे हैं जो फायरिंग की गई, 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई थी। उसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई और अब इस मामले की जांच की जा रही है। हालांकि दिशा पाटनी ने जो दिशा पाटनी के पिता हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी बेटी ने कोई ऐसा पोस्ट नहीं किया था और जो थ्योरी चलाई जा रही है, जो पोस्ट सामने आई है, वो सोशल मीडिया की पोस्ट है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उनको पुलिस जांच पर भरोसा है, पुलिस जांच करेगी और जांच के बाद ये पता लगाएगी कि आखिरकार ये फायरिंग की वजह क्या है। उसके बाद ही वो किसी ठोस नतीजे पर पहुंचेंगे। लेकिन जो थ्योरी फ्लोट हो रही है अभी, उसमें बड़ी अपडेट यही है कि दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने पोस्ट किया था प्रेमानंद महाराज को लेकर। ये वही विवाद है जिसमें पहले अनिरुद्धाचार्य का जो बयान है वो सुनाया गया था, उसमें उन्होंने कहा था और उसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कहा था युवतियों को लेकर, और उन्होंने समाज सुधारक प्रवचन दिए थे। उसमें युवक और युवती दोनों का नाम लिया था, लेकिन कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों ने, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों ने उसमें सिर्फ युवती ढूंढ लिया